अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे हाउ आर वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज एसेंट ऑफ सैप, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। आपसे जो पूछा जा रहा है वो सेम यही है कि वाटर एंड मिनरल्स कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं प्लांट्स में। दोनों क्वेश्चंस में अब फर्क क्या है? फर्क तो कुछ भी नहीं है, लेकिन पूछने का अंदाज अलग अलग है। पहला तरीका जो है पूछने का वो थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में है, और दूसरा जो है वो थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज में है। जो प्लांट्स में मूवमेंट ऑफ वाटर अलोंग विथ मिनरल्स होती हैं, द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर अलोंग विथ मिनरल्स होती हैं, उसको हम बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप। ठीक। और ये अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स जो होते हैं, इट इज ऑलवेज फ्रॉम रूट्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी प्लांट, टूवर्ड्स वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और ये मूवमेंट जो होती है ये हमेशा एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू से होती हैं, जिसको हम बोलते हैं जाइलम। जाइलम टिश्यू। जाइलम टिश्यू में लिग्निफाइड ट्रैकिड्स होते हैं और वेसल्स होती हैं, जाइलम वेसल्स, जिनको मिला के हम ट्रैकरी एलिमेंट्स कहते हैं। तो इन्हीं ट्रैकरी एलिमेंट्स के थ्रू ये मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स होती हैं। ये ट्रैकिड्स और वेसल्स जो होती हैं ये एंड टू एंड कनेक्टेड होती हैं। अगर ये एक ट्रैकिड है, इसके एक एंड के साथ दूसरे ट्रैकिड का एंड मिला हुआ है, तो ये ट्रैकिड्स और वेसल्स जो होती हैं ये एंड टू एंड कनेक्टेड होती हैं। इसी तरीके से वेसल्स जो होती हैं एंड टू एंड कनेक्टेड होती हैं। ये एक वेसल ऊपर और एक वेसल नीचे। तो जब बहुत सारी वेसल्स ऐसी ही एंड टू एंड कनेक्टेड होती हैं तो एक पाइपलाइन सी बनती है, और इसी पाइपलाइन के थ्रू मूवमेंट ऑफ वाटर होती है, मूवमेंट ऑफ वाटर और मिनरल्स होती हैं। और उसको हम सैप बोलते हैं। वाटर प्लस मिनरल्स इज कॉल्ड सैप। तो ये कंडक्शन ऑफ सैप जो होता है, इट इज ऑलवेज फ्रॉम रूट्स टुवर्ड्स द लीव्स। ये हमेशा रूट्स से लेकर लीव्स की तरफ होता है, यानी कि ये एक वन वे मूवमेंट है। ठीक। अब अगर हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ सैप की, मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल है। यानी कि जो कंडक्शन ऑफ वाटर है अलोंग विथ मिनरल्स, उसका मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल है। पहले क्या होता है, वाटर और मिनरल्स कहाँ पे होते हैं? वाटर एंड मिनरल्स आर प्रेजेंट इन सॉइल। ये सॉइल में होते हैं वाटर और मिनरल्स। ठीक। ये सॉइल से ये वाटर और मिनरल्स मूव होते हैं प्लांट रूट्स में, क्योंकि रूट्स ही डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं सॉइल के साथ। तो ये सॉइल से मूव होंगे ये वाटर और मिनरल्स कहाँ? रूट्स में। अब रूट्स में ये एक प्रोसेस के जरिए से एंटर होंगे, एक मैकेनिज्म के जरिए से एंटर होंगे, जिसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। यानी कि डिफ्यूजन के जरिए से वाटर और मिनरल जो होते हैं ये मूव होते हैं प्लांट रूट्स में, ये एंटर होते हैं प्लांट रूट्स में। डिफ्यूजन क्या है? मूवमेंट ऑफ सबस्टेंस फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन। हाई कंसंट्रेटेड एरिया से लो कंसंट्रेटेड एरिया की तरफ किसी भी सबस्टेंस की मूवमेंट जो होती है उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। हाई कंसंट्रेशन मीन्स जहां पे इसकी मिकदार ज्यादा हो, और लो कंसंट्रेशन मीन्स जहां पे किसी सबस्टेंस की मिकदार कम हो। ठीक। तो ये मूवमेंट जो होती हैं ये डिफ्यूजन के जरिए से होती हैं। अगर हम अब रूट जाइलम की बात करें कि रूट जाइलम में कैसे ये वाटर और मिनरल्स मूव होते हैं, तो वहां पे ये मूव होते हैं बाय ऑस्मोसिस। ये ऑस्मोसिस के जरिए से मूव होते हैं। और ये मूवमेंट ऑफ सैप जो है, इट टेक्स प्लेस इनसाइड द सिटम एंड रूट्स। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसमें मतलब जो इस पे असरअंदाज होते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से ये मूवमेंट होती है। एक फैक्टर है रूट प्रेशर, एक फैक्टर है कोहेजन, एक फैक्टर है एडिशन, और एक और फैक्टर है ट्रांसपायरेशन पुल। तो ये कुछ फैक्टर्स है जिनकी वजह से ये मूवमेंट ऑफ सैप या मूवमेंट ऑफ ये अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स होती है। तो बहुत सारे फैक्टर्स इसमें रेस्पॉन्सिबल है। पहले तो सॉइल से रूट्स में एंटर होता है सिंपली बाय डिफ्यूजन, और फिर रूट्स में अपवर्ड मूवमेंट होती है ऑस्मोसिस के जरिए से, रूट हेयर से रूट्स में, रूट जाइलम में ऑस्मोसिस के जरिए से। और फिर जो लीव्स तक मूवमेंट होती है उसमें रूट प्रेशर, कोहेजन, एडेशन एंड ट्रांसपायरेशन पुल बहुत ही
फायदेमंद साबित होते हैं। यहाँ पे एक एनिमेशन है इस स्लाइड में, आप यहाँ पे देख लीजिए, ये रूट हेयर है। यहाँ पे ये रूट हेयर है, ये कॉर्टेक्स है, ये एंडोडर्मिस है, ठीक है। यहाँ पे आयन्स की कंसंट्रेशन जो है वो लो है और अंदर आयन्स की कंसंट्रेशन बहुत ही हाई है, यानी कि ऑस्मोसिस, ठीक है। लो कंसंट्रेशन वाले एरिया से हाई कंसंट्रेशन वाले एरिया की तरफ जब भी सबस्टेंसेस की मूवमेंट होती है या सॉल्वेंट्स की मूवमेंट होती है तो उसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो रूट प्रेशर क्या है? रूट प्रेशर डेवलप्स इन द रूट्स ड्यू टू टर्जिडिटी ऑफ सेल्स। टर्जिडिटी क्या है? टर्जिडिटी इज a state of being turgid or swollen, यानी कि जब भी कोई सेल वाटर एब्जॉर्ब करती है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में तो वो टर्जिड सेल कहलाती है, या स्वोलन सेल जिसको हम बोलते हैं, जो बहुत ही ज्यादा हद तक स्वेल हो चुकी हो, उसको हम बोलते हैं टर्जिड सेल। तो रूट प्रेशर जो डेवलप होता है वो होता है ड्यू टू टर्जिडिटी ऑफ सेल्स। जब सेल्स ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब करती हैं तो वो स्वेल होती हैं, उनकी वजह से उनमें जो है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट होता है, ज्यादा प्रेशर जनरेट होता है। और रूट प्रेशर जो है इट कंटिन्यूअसली पुशेस द वाटर इनटू द ट्रैकरी एलिमेंट्स। रूट प्रेशर की ही मदद से वाटर कंटिन्यूअसली मूव होता है ट्रैकरी एलिमेंट्स में, यानी कि ट्रैकिड्स और वेसल्स में, ठीक है। तो इस तरीके से भी अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर जो है वो होती है। दूसरा जो है फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर वो है कोहेजन एंड एडहेजन। कोहेजन एंड एडहेजन, पहले तो मैं ये टर्म्स आपको समझाऊंगा। कोहेजन क्या होता है? द स्टिकिंग टुगेदर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सबस्टेंस। जब एक ही तरह के सबस्टेंस के मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ स्टिक होते हैं, चिपक जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कोहेजन फोर्स ऑफ कोहेजन। तो दूसरा है एडहेजन। एडहेजन इज टेंडेंसी ऑफ डिसिमिलर पार्टिकल्स, यानी कि जब डिसिमिलर पार्टिकल्स या डिसिमिलर सरफेसेस या मॉलिक्यूल्स ऑफ डिसिमिलर सरफेसेस या डिसिमिलर सबस्टेंसेस एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं एडहेजन। तो यहाँ पे जो अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर है उसमें कोहेजन और एडहेजन जो होता है वाटर का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब कोहेजन किस किस के बीच होता है? वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम बोलेंगे कोहेजन। और जो एडिशन होता है वो होता है वाटर मॉलिक्यूल्स और जो जाइलम वेसल्स होती हैं उनमें जो लिग्निन होता है, उन लिग्निन वॉल्स के साथ जो वाटर की बहुत ज्यादा एफिनिटी होती है, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होती है वाटर मॉलिक्यूल्स की, उसको हम बोलेंगे एडिशन, ठीक है। तो इन्हीं दो फोर्सेस की वजह से जो कंटिन्यूअस अनब्रोकन कॉलम जो है कोहिजन की वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, कोहिजन फोर्स होता है, उसकी वजह से ये वाटर कॉलम इन वेसल्स के थ्रू ब्रेक नहीं होता, क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से अटैच होता है, चिपक के होता है, स्टिक होके होता है, ठीक है। तो इससे ये वाटर कॉलम जो होता है ब्रेक नहीं होता। और जो एडहेशन फोर्स होता है बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स एंड जाइलम वेसल्स, लिग्निन ऑफ जाइलम वेसल्स, उसकी वजह से ये वाटर जो है ये ऊपर चला जाता है, ये ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है। तो इस तरीके से कोहेजन और एडहेजन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मूवमेंट ऑफ वाटर के लिए, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर के लिए। नेक्स्ट फैक्टर जो है वो है ट्रांसपायरेशन पुल। ट्रांसपायरेशन पुल में क्या है? ट्रांसपायरेशन पुल जो होता है, आपने इवापोरेशन के बारे में पढ़ा है। इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन क्या होता है? एक प्लांट जो होता है, प्लांट का लीफ जो होता है, प्लांट के लीफ में बहुत सारे स्मॉल पोर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटा, ठीक है। और स्टोमेटा के थ्रू वाटर लॉस जो होता है, जो इवापोरेशन होती है वाटर की, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। यानी कि कोई भी कहीं पे भी जो एरियल पार्ट्स होते हैं प्लांट के वो पार्ट्स जो कि एयर में होते हैं, उनमें उनसे अगर
वाटर इवापरेट होता है, उनके जरिए से अगर वाटर, उनकी सरफेस से अगर वाटर इवापरेट होता है तो उसको हम बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। अब ट्रांसपायरेशन से क्या होता है? ट्रांसपायरेशन से एक सक्शन फोर्स क्रिएट होता है। एक सक्शन फोर्स यानी कि अगर लीफ में ऊपर क्या है, लीफ में ऊपर स्टोमेटा है, स्टोमेटा के थ्रू वाटर इवापरेट होता है। अब इस लीफ का कनेक्शन किसके साथ है? ब्रांच के साथ, और फिर मतलब कि जाइलम के साथ। लीफ में भी जाइलम होता है, जो लीफ में जो मिड रिब्स होती हैं या तो उसमें उनमें जाइलम होता है। तो वो जाइलम कनेक्टेड होता है ब्रांचेस के जाइलम के साथ, और फिर इसी की तरीके से स्टम के जाइलम के साथ। तो जो कंटिन्यूअस वाटर कॉलम होता है जाइलम वेसल्स में, वो वाटर कॉलम कंटिन्यूअस रहता है। और जब यहाँ पे लीव्स पे, लीफ पे जब वाटर इवापरेट होता है, जब ट्रांसपायरेशन होती है, तो वहां पे एक सक्शन यानी कि एक सक्शन सक्शन फोर्स क्रिएट होता है। और वो सक्शन फोर्स क्या करता है? यहाँ पे लो सक्शन होता है, क्रिएट होता है, यानी कि वो उसको सक करता है। यहाँ पे वाटर जब इवापरेट हुआ तो यहाँ पे दूसरा वाटर मॉलिक्यूल आएगा, उसके बाद का वाटर मॉलिक्यूल उसकी जगह लेगा। जो वाटर मॉलिक्यूल इवापरेट हुआ उसकी जगह दूसरा वाटर मॉलिक्यूल आएगा। तो एक सक्शन फोर्स यहाँ पे क्रिएट होता है, और उस सक्शन फोर्स की वजह से जो वाटर कॉलम है जाइलम सेल्स में या जाइलम वेसल्स में, तो वो वाटर कॉलम कंटिन्यू रहता है। वो वाटर कॉलम को पुल करता है, अपनी तरफ खींचता है, ऊपर की तरफ खींचता है। तो ये सक्शन जो है इन वाटर कॉलम में, जो सक्शन जो होता है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसपायरेशन पुल। और इस ट्रांसपायरेशन की पुल की वजह से वाटर जो होता है, इट असेंड्स इन द प्लांट्स। ये प्लांट्स में असेंड होता है, वाटर ऊपर की तरफ मूव करता है ड्यू टू दिस ट्रांसपायरेशन पुल। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। कल के वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।